लारिसा ने सही कहा था, बिना वजह नौकरानी को घर के बाहर नहीं भेज सकते। वजह ना हुई तो क्या हुआ, वजह पैदा भी तो हो सकती है। तूने वो दिन लाल बैग पैसों वाली मारी को संभाल के रखने के लिए दी थी ना? हाँ, मैंने संभाल के मारी अलमारी में रखी थी, पर आज जब अलमारी खोली तो बैग ना है। मासा, आपको किस पे शक है? अच्छे से देख लिया सभी जगह, कुछ नहीं मिला यहाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर दादीसा की अलमारी से पैसे चोरी हुए हैं तो जरूर किसी ने चुराए ही होंगे। मेरे कमरे की तो तलाशी ले ली आपने, अगर चोरी हुई है तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नौकर ने की होगी। इतनी आग लगी है उसको तो हम उसका ब्याह करवा देते हैं। हाँ, होती कौन है? मेरा ब्याह तय करने वाली। अरे को ब्याह ना करना है तो कुछ नहीं, सगाई कर ले। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सगाई करनी होगी। ये अंगूठी छोरी को पहना दे, आज तुम दोनों की मंगनी है। अपने पति को तुम मुश्किल में कैसे डाल सकती हो? मेरा पति? क्यों? क्योंकि वरुण हमारा बेटा है। पहचाना नहीं मुझे, मासा। क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, वो वश में कर सकते हैं। वो देवी ही थी माजीसा। उसकी आंखों में मैंने वो देवी वाली बात देखी। जब इंसान मर जाता है ना और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो बुरी आत्मा बनकर भटकने लगता है। और देवी के साथ में जो हुआ उसके बाद में ये सब होना कोई बहुत बड़ी बात ना है। मतलब वो नीचे वो देवी चाची की आत्मा थी? नहीं, वो देविका ही थी। हाँ, वो देविका ही थी। हारे को कैसे पता? देविका के चेहरे पे तिल है और उसके चेहरे पे भी तिल था। इसका मतलब देविका के शरीर में देवी चाची की आत्मा थी। पर देवी ने देविका के शरीर को ही क्यों चुना? हमारा मतलब है देवी की आत्मा देविका के शरीर में ही क्यों आई? किसी और के शरीर में भी तो आ सकती थी ना, हमको धमकाने के लिए। कहीं ऐसा तो ना है कि देविका सच में देवी की ही बेटी है? ना, देविका की बेटी जिंदा ना हो सके है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चक्कू ने बहुत ऊंचाई से वो छोटी सी बच्ची को नीचे खाई में फेंका था। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख चाले चल लो, शादी मेरी थाने से ही होगी। मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी इसे निकालो यहाँ से बाहर। क्यों फालतू में टेंशन लेते हो? हाँ वरुण, निकाल दो ना मुझे घर से बाहर। डरते हो ना कि अगर मैं इस घर में रही तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है वो बाहर आ जाएगा और शादी मुझसे कर लोगे, धानी से नहीं। बहुत भरोसा है ना खुद पर? हाँ, तो सुनो, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा।
और तुम्हें जो करना है करो, शादी मेरी धानी से ही होगी। देखती हूँ मैं भी। देखोगी नहीं, शामिल होगी। बिल्कुल, शादी की हर रस्म मेरी देखरेख में ही होगी। नौकरानी हूं ना। हाँ, शादी की हर रस्म, हर रीत तुम्हारी आंखों के सामने होगी। क्यों रे छोरी, इतनी हिम्मत थारे में कैसे आई? हीरा रजावत को डरावेगी, और वो भी चुड़ैल बन के। वैसे देखने जाए तो थारी हरकतें भी चुड़ैल जैसी ही है। धक्का मार के थारे को घर के बाहर फेंक दिया था, फिर भी मुंह उठा के चली आई, और मारी ही हवेली माँ, मारी ही पोती के ब्याह में विघ्न डालना चाहती है। सब जानू, चुनौती दे के बैठी है वरुण को कि ब्याह ना होने देगी। और इतनी हिम्मत कहाँ से आई है? तुम्हें कहीं देखा है? मास्क हटाओ अपना, ये चेहरा दिखाओ अपना। तुम हटा रही हो मास्क या मैं हटाऊं? मास्क हटाओ, चेहरा दिखाओ। लगता है तुम्हारा ये मास्क मुझे ही हटाना पड़ेगा। क्या आप मुझे प्लीज बताओगे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है? लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। ये आदमी तेरा बाप, इसने मेरे कोच सर को जान से मारने की कोशिश की है। अपने गुस्से को काबू में रख। अगर मेरे डैडी जी को कुछ भी हुआ ना, तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा जो होना है होगा, लेकिन उस आदमी को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। से पहले मिस्टर अर्जुन की गाड़ी मिली थी। अभी उस गाड़ी के पास एक बॉडी मिली है, डिकम्पोज हो चुकी है बुरी तरीके से। आपने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पापा, पूजा सिलेक्शन पे से अपना नाम विड्रॉ कर रही है और यही उसके पॉलिटिकल करियर पर भी फुल स्टॉप होगा। पूजा इस घर में फिर से एक बहू बनकर लौटना चाहती है और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब उसका वेलकम एक बहू बनकर ही करें। महाराज जी, आशीर्वाद दीजिए कि कल के इलेक्शंस में मेरी पार्टी और मेरी ही जीत। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए ये सपना ही होगा। जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30। समझ नहीं आता कि ये मेरा घर है। निकलिए यहाँ से। मीरा, चिल्लाओ मत विवान। भाड़ में गया तुम्हारा घर और भाड़ में गई तुम्हारी अक्कड़। मेरे घर वालों की बेइज्जती की ना तुमने, तो मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगी। और नहीं कर रहे हम ये घर खाली।